What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक नए क्वेश्चन के साथ वीडियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of 10 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2023. Each partner is entitled to 8% interest on his capital. B is entitled to a salary of 10,000 per month together with a commission of 10% of net profit after charging his commission. Net profit for the year ended 31st March 2024 6,60,000. So the division of profit past journal entry, partners capital account, fixed account, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों कैपिटल्स बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले वो क्या कह रहा है? पहले उसने कैपिटल ली, फिर उसके बाद पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 8%। फिर भी इज एंटायर सैलरी 10% पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन। तो इसमें कमीशन है, सैलरी है और कैपिटल्स भी है। तो फिर हम पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस की? ए और बी की। ए कितनी कैपिटल लेके आया था? 10 लाख। इस पे कितना परसेंट लगेगा? 8%। तो कितना आ जाएगा? 80,000 ए की। अब बी की कितनी आएगी? 5 लाख, 8% कितनी आ जाएगी? 40,000। यहाँ पे लिख देंगे 40,000 टोटल करके 1,20,000। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बी सैलरी। बी की सैलरी केवल दी गई है, कितनी है? 10,000 पर मंथ। पर ईयर कितनी होंगी? 1,20,000। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन, टू बीस कमीशन। अब हम लोग बी का कमीशन निकालेंगे। बी का कमीशन कैसे निकलेगा? 20 कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर। नेट प्रॉफिट का 10% होगा वो कमीशन होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 6,60,000। आफ्टर है ना, तो 10 ऐड हो जाएगा, 10/110। ये 6 से चला जाएगा तो 60,000 आ जाएगा। कितना आएगा? बी का कमीशन 60,000। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट कितना है? 6,60,000।
अब बस हमारे क्वेश्चन में इतना ही दिया है, तो फिर अब हम अपने क्वेश्चन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालेंगे। पहले इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, 3 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख। जब 6,60,000 में से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 3,60,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, रेशियो हमारा क्वेश्चन में दिया है 2:1, तो इस रेशियो में बांटेंगे। अगर रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जब हमारा रेशियो नहीं दिया गया होता है। तो 3,60,000 2:1/3, 3 1 3, 3 2 6, 24 और 12। तो हमारा 2 यहाँ लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जब फिक्स्ड कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं तो फिर हम लोग करेंट्स अकाउंट लिखते हैं, और जब केवल फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो हमें दोनों ही अकाउंट बनाने, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग ना बनाने की जगह एक ही क्वेश्चन में लिख देंगे, इज कैपिटल या करेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,40,000। ऐसे हम लोग बी का भी लिखेंगे, बी इज कैपिटल या करेंट अकाउंट 1,20,000। टोटल कर देंगे 3,60,000, और यहाँ टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 6,60,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल बनाएंगे। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हमें क्या बनाना है, पहले कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, ए और बी पार्टनर, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी कैपिटल को, क्या लिखेंगे, अपनी कैपिटल को। कब लाया था वो, 1 अप्रैल 2023 में। कितनी लेके आया था, बाई, उसे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितनी थी, 10 लाख। ए कितनी लेके आया था, 10 लाख। बी कितनी लेके आया था, 5 लाख। और तो कुछ हमें क्वेश्चन में दिया नहीं और कोई कैपिटल दी नहीं गई, तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 24 मार्च 31 मार्च टू बैलेंस CD। हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है। यहाँ पे इक्वल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 लाख
5 लाख या 10 लाख 5 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट पर्टिकुलर्स सेम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाया था वही फॉर्मेट करेंट्स अकाउंट में बनता है। डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स ए कैप पार्टनर बी पार्टनर डेट पर्टिकुलर्स ए एंड बी। यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22-24 मार्च 31 बाई सैलरी। सैलरी कितनी थी? ए की थी नहीं, बी की थी 1,20,000। कितनी थी? 1,20,000। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लिखा है 80,000 40,000। फिर यहाँ लिखेंगे बाई कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट में आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में वो सारा अमाउंट क्रेडिट साइड आता है। तो कमीशन हमारा कितना था? 60,000। और फिर हमारा प्रॉफिट कितना निकला था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो इधर शो करेंगे। प्रॉफिट को इधर साइड, लॉस को इधर साइड शो करते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना निकला था? 2,40,000 1,20,000। और इधर साइड लिखने के लिए कुछ है नहीं तो इधर हम लोग बाई बैलेंस शीट ही लिख देंगे। 2024 31 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट कितना है। अब इसका टोटल करेंगे। यहाँ कितना आएगा? 3,20,000 या 3,40,000। अब इधर बैलेंस शीट में वही अमाउंट आ जाएगा क्योंकि और कुछ यहाँ पे लिखने के लिए क्वेश्चन में दिया नहीं है। और यहाँ पे टोटल कर देंगे। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चन जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा बनाने के लिए तो हमें ऐसे करना है। अगर और अब हम लोग चलते हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब कैसे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पहले से बना चुके हैं।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, और यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, यहाँ डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सेम है, उसमें अलग अलग बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में, इसमें एक में ही बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 लिखेंगे बाई बैलेंस BD 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए वो लोग कैपिटल लेके आए थे। यहाँ पे लिखेंगे 2024 31 मार्च बाई सैलरी बाई कमीशन बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारी सैलरी कितनी थी? 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है 80,000, 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है 2,40,000, 1,20,000। हमारा कमीशन कितना है? 60,000। अब यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि इधर हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो यहाँ लिखेंगे मार्च 31। यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल करके कितना आएगा? 13,20,000, यहाँ 8,40,000। 13,20,000, 8,40,000। यहाँ लिखेंगे 13,20,000, 8,40,000। अब क्लोज कर देंगे अपने अकाउंट को। अब ये बन गया। अब हम लोगों को बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनती है? 11th क्लास में आप लोग सीख चुके होंगे जर्नल एंट्री कैसे बनती है। फिर भी एक बार आपको बना के दिखा देते हैं। हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर डेबिट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब यहाँ पे लिखेंगे 2024 मार्च 31 और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्लोज। यहाँ पे ऐसे लाइन और फिर हम अमाउंट लिख देंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आया था? कितना था क्वेश्चन में? 6,60,000। कितना था? 6,60,000। यहाँ पे लिखेंगे 6,60,000। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 20 सैलरी अकाउंट टू 20 कैपिटल
कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट, और लिखेंगे बीस सैलरी क्रेडिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी थी? 1,20,000। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बीस सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? नरेशन 20 सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन को आपको पेपर में जरूर लिख के आना है, इसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन 1,20,000, 1,20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पर नरेशन लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर, अलाउड टू पार्टनर्स। कितना है? 1,20,000, 80,000, 40,000। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था? 1,20,000, 1,20,000। अब हम लोग कमीशन को शो करेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है उसे हम लोग ऐसे शो करते हैं, कमीशन टू बीस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा कि 20 कमीशन टू हिज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 60,000। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू
कमीशन। डेबिट, यहाँ लिखेंगे 20 कमीशन। ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट आएगा 60,000। यहाँ आएगा 3,60,000, 2,40,000, 1,20,000। हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।